मैथ कहता है कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। तो ध्यान दीजिए, एम का मतलब होता है मेरी, ए का मतलब होता है आत्मा, टी का मतलब होता है तुम्हें, एच का मतलब होता है हमेशा, एस का मतलब होता है सताएगी। तो मैथ कहता है कि हमारी आत्मा तुम्हें सताएगी। तो आइए आज दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास के 9.1 का क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग वीडियो पर बने रहिए। अगर नया वीडियो आप देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाइए और शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसे वीडियो आपको हमेशा आपके तक पहुंचते रहेंगे। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को समझेंगे। समुद्र तल से 75 ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्र में दो अवनमन कोण बनता है, जिस अवनमन कोण का 30 डिग्री और 45 डिग्री है। लाइट हाउस की ओर से जहाज को दूसरे जगह से ठीक पीछे में दो जहाज के बीचों की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया समुद्र, ठीक ना। और समुद्र के एक किनारे पर एक बिंदु पर ये लाइट हाउस है, जिसकी ऊंचाई आपका कितनी है, 75 है। कितनी है, 75 है। इसमें दो जहाज है, दो जहाज है। दोनों जहाजों का जो अवनमन कोण जो है आपका कितना है, 30 और 45 डिग्री है। दोनों जहाजों का अवनमन कोण कितना है, 30 और 45 है। यहाँ देखिए अवनमन कोण ऊपर बनता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा 45। आप लोगों को समझ में नहीं आता है से 45 यहाँ लिखे कि यहाँ, हमने पिछले वीडियो में बताया था सेमिनार के जितने नजदीक जाते हैं उतना ही बड़ा कोण बनता है, जितने पीछे हटते हैं उतना ही छोटा कोण बनता है। तो यहाँ पर मीनार तो नहीं है, क्या है आपका लाइट हाउस है। आपका लाइट हाउस के नजदीक जो जहाज होंगे उसका कोण बनेगा 45 और उससे थोड़ा दूर रहेगा तो उसका बनेगा 30 डिग्री। तो आइए हम लोग नमन कोण यहाँ पर बनता है भाई, यहाँ पर 45 हो जाएगा, यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग ई मान लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एकांतर कोण से अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होता है, समझ गए। हमको ज्ञात करना है जहाज की बीच की दूरी। आपका ऊंचाई दिया हुआ है, ये आपका बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए आते हैं, हम लोग लिखते हैं माना कि लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माना कि जहाज की बीच की दूरी, माना कि दो जहाजों की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, एगो होगा आपका BC और दूसरा होगा DC। तो यहाँ पर लिखेंगे BC और DC। ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पर ये लंब दिया हुआ है, ये आपको आधार ज्ञात करना है। तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, tan का सूत्र होता है। आइए हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं। ध्यान दीजिए, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं tan 45 डिग्री, tan का होता है लंब बटा आधार। लंब अब का हो जाएगा AB, लंब क्या होगा AB, आधार हो जाएगा BC, यहाँ पर लिखा जाएगा BC। ध्यान दीजिए tan 45 का मान कितना हो जाता है, 1 होता है। जिसके संख्या में बटा में कुछ नहीं रहता उसमें 1 हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर उधर मत भटकाइए। ये हो जाएगा लंब 75, BC हमको ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद मेरा तिरछा तिरछी गुना होता है। BC बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 75 में 1 से गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा। पहला जहाज के बीच की दूरी हमको ज्ञात हो गया। चलिए अब दूसरा को देखते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज क्या चलेंगे, ABD में चलेंगे। यहाँ पर लिखा जाए ABD में चलेंगे। ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें आपका ज्वाइंट है, लंब में ज्वाइंट नहीं है, आधार में ज्वाइंट है। जब भी आधार की बात आएगी तो इतना प्लस इतना हम लोग लिखेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री होगा। लंब आपका क्या है, वही है, ये भी
आधार में ज्वाइंट है, क्या लिखागा, ए बी प्लस डी सी लिखागा, क्या लिखागा, बी सी प्लस डी सी लिखागा। मिस्टेक कर रहा है ताकि आप लोग पकड़िएगा। यहाँ पर देखिए बी सी, कहाँ ध्यान है, इधर देखिए बी सी प्लस डी सी हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बी का मान आपका दिया हुआ है, ये बी का मान दिया हुआ है, बी सी का मान यहाँ पर निकला हुआ है, 75 हो जाएगा, डी सी का डी सी रह जाएगा। और ध्यान दीजिए टर्म 30 का मान कितना होगा, मालूम नहीं है तो मालूम कर ना लीजिए, यहाँ 1/√3 हो जाता है। जाइए महाराज, ये सब याद ना रहेगा तो मैथ कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना, ध्यान दीजिएगा, हमको डीसी का मान ज्ञात करना, किसका, डीसी का मान। तो एक में गुना करेंगे जब हम 75 प्लस डीसी से, तो कितना होगा, उतना ही ना होगा 75 प्लस डीसी। कहाँ बुला रहे हैं, यहाँ देखिए 75 प्लस क्या हो जाएगा डीसी, यहाँ पर देखिए इसमें गुना होगा तिरछा तिरछी, 75 में √3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 75√3। न समझ में आएगा, ये हो ही नहीं सकता है। मैथ जो है ना, क्या कहा जाए भाई, मैथ जो है मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, लेकिन हम आप लोग को सताने नहीं देंगे। देखिएगा ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप लोग को चिन्ह मालूम है ये है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 75√3 रह जाएगा, ये प्लस जो है अपने जाति ओर जाना चाहता है, तो प्लस से तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम -75 लिख देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोनों में 75 शामिल है, ये दोनों में 75 शामिल है, तो क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर जब हम लोग 75 निकालेंगे ना, ध्यान दीजिए इधर उधर मत देखिए, जब यहाँ पर हम लोग 75 निकालेंगे ना, तब इस 75 से भाग देंगे कितना में, 75√3 से, कितना में, 75√3 से भाग देंगे तो 75 से 75 कट जाएगा, अब बचेगा कथी, √3 है कि ना। आप ध्यान दीजिएगा, ये भी 75 में 75 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 लिख देंगे। नहीं समझ में आएगा हम समझा कर रहेंगे। ध्यान दीजिए भैया, अब मेरा सही कैसे होगा, अब इसमें √3 में 75 से गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा, और 75 में 1 से गुना करेंगे तो 75, तो आपका कॉमन क्या हुआ, सही हुआ। ध्यान दीजिएगा, दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमको निकल गई, यहाँ पर लिखना पड़ेगा भैया, दोनों जहाजों की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ऊपर में भी छूटा हुआ है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी एक हो जाएगा 75 मीटर, और दूसरा क्या होगा 75√3 - 1। नहीं समझ में आ गई, हो ही नहीं सकता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 में 1.2 मीटर एक लड़का के ऊंचाई है, यहाँ पर जो है 1.2 मीटर जो है एक लड़की की भूमि से कितना है, 88.2 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई जो है कितना है, 88.2 है। कि ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा जो हवा में उड़ती हुई गुब्बारे दिखाई देती है, समझ गए। 1.5 मीटर एक लड़की है, ऐसे ऊंचाका जैसे देख रही है, और जब देख रही है जहाँ पर गुब्बारे है उसकी ऊंचाई कितनी है, 88.2 है, ठीक ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर किसी क्षण लड़की के जो आंखें जो है गुब्बारे के उन्नयन कोण 60 हो जाता है, किसी क्षण क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। तो ये आपका 60 हो जाता है, और उसके बाद में क्या, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, कहाँ देख रहे हैं, इसी अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना। ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पर ये आपका जो है गुब्बारा यहाँ से जब यहाँ आती है तो क्या हो जाती है, लड़की की आंखें ऐसी करके देख रही है तो उसकी आंखें क्या होगी, 60 का कोण बनाएगी। जब वही गुब्बारा जो है पहले से यहाँ पर था ए बी के रूप में, तो उसको समान दूरी पर इस तरह के देख रहा था, कि देख रही थी, तो उसकी आंखें जो है 30 डिग्री का कोण, और वही जो है आकर कुछ देर के बाद देखा गया तो गुब्बारे काफी नजदीक में आ चुकी थी, तो वह कोण बना दिया 60 का बना दिया। तो आइए देखते हैं हम लोग, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में जाने के लिए आपका ना ये दिया हुआ है ना ये दिया हुआ है, तो दोनों में से अगर एक आपको मालूम हो जाए तो आपको बनाने में क्या होती है, सहूलियत होती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज डी ई सी में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि, ध्यान दीजिए क्या ज्ञात करना है हमको, माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, माना कि गुब्बारे द्वारा
तय की गई दूरी, तय की गई क्या है दूरी, कितना हो गया आपका, सबसे पहले हो गया BC, BC और क्या हो जाता है CE, सी हो जाता है। ध्यान दीजिए BC कैसे हुआ, यहाँ पर ना है लड़की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ले आपका दिखाई देगा दूरी हो गया, और दूसरा दूरी क्या है, यहाँ पर खड़ी है तो यहाँ दूसरा दूरी ये हो गया। तो यही दूरी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए भैया हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या है, DEC में हम लोग चलते हैं। किस में चलेंगे, DEC में चलेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर लंब दिया हुआ है, आधार हमको ज्ञात करना है, कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा, tan का होगा। ध्यान दीजिए tan का होगा, tan कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लंब क्या हो जाएगा आपका DE, और आधार आपका हो जाएगा CE। tan 60 का मान होता है √3, लंब आपका दिया हुआ है कितना 88.2 बटा हो जाएगा CE। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, तिरछा तिरछी, तो CE बराबर क्या हो जाएगा, CE में √3 से गुना हो जाएगा, CE √3 बराबर हो जाएगा 28.2, तो CE बराबर हो जाएगा 28.2 बटा √3। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, √3 में √3 से गुना करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे √3 में √3 से गुना करेंगे, तो CE हो जाएगा 88.2 गुने हो जाएगा √3, और ये √3 में √3 से गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 में हम लोग भाग देंगे, क्या हो जाएगा, क्या होगा 3 तिहाई 9, ज्यादा हो जा रहा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और उसके बाद में कितना आ जाएगा, हो जाएगा 28, 29 पॉइंट कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए आपका CE का मान ज्ञात हो गया। अब हम लोग क्या चलेंगे, समकोण, समकोण पुनः यहाँ पर लिखाएगा, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABC में, ABC में tan कितना हो जाएगा 30 डिग्री, लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BE प्लस CE हो जाएगा। ध्यान दीजिए इधर इधर उधर मत कीजिए, हो जाएगा tan 30 का मान 1/√3, AB का मान आपका दिया हुआ है 88.2 बटा हो जाएगा आपका BE प्लस CE का मान यहाँ पर निकला है कितना 29 पॉइंट हो जाएगा 4। ध्यान दीजिए अब इसको तिरछा तिरछी गुना करना है, वही क्रिया जो हम लोग पहले किए हैं। अब देखिए BE हो जाएगा, अब प्लस में क्या होगा 29.4√3। अब इसमें हमको गुना करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 88.2√3। अब ध्यान दीजिए ये प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इधर दोनों में क्या शामिल है √3 शामिल है, √3 बाहर निकल जाएगा, लिखा जाएगा क्या 88.2, अब माइनस में हो जाएगा 29.4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अब 88.2 में 29.4 घटेगा तो कितना होगा आप लोग को मालूम है कितना है, बता सकते हैं आप लोग, चलिए नहीं बता सकते हैं तो यहाँ पर देख लिया जाए 29.4, 12 में से 8 4 गया 8 हो जाएगा, आई बच जाएगा कितना 7, 7 बचेगा, एक दहाई पैंचा लेगा हो जाएगा 17, 17 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 8, 17 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 7, 7 में से 2 गया 5, आज गया आपका आंसर 58.8√3। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ, दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी।